भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी किसी फिल्मी रोमांच से कम नहीं रही। पूरे 9 महीने 14 दिन बाद उनकी घर वापसी हुई। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। जब उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, तभी यान से संपर्क टूट गया। इस दौरान दुनिया भर में तनाव बढ़ गया। तो क्या सुनीता विलियम्स और उनके साथ मौजूद अन्य एस्ट्रोनॉट्स सुरक्षित लैंड कर पाएंगे? इस सवाल के बीच मिशन कंट्रोल से संपर्क टूटने की खबर आई, जिसने सभी को चौंका दिया। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए उनका यान समुद्र में सफलतापूर्वक लैंड कर गया। इस ऐतिहासिक वापसी से भारत और अमेरिका दोनों देशों में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो आखिर कैसे हुआ ये रोमांचक रेस्क्यू, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी हो गई है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इनके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समयानुसार 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। और जैसा कि नासा ने पहले ही बताया था कि ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक उनकी वापसी में करीब 17 घंटे लगेंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालांकि इस दौरान एक ऐसा भी वक्त आया जब मिशन नियंत्रकों का अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला रहे क्रू ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क टूट गया। 7 मिनट के ब्लैकआउट के बाद स्पेसक्राफ्ट से संपर्क दोबारा बहाल हुआ। लेकिन ये वक्त किसी भी स्पेसक्राफ्ट के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के लिए बहुत निर्णायक होता है। इस दौरान तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा होने के कारण स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने की संभावना बढ़ जाती है। 2003 में जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था और उनका यान क्रैश हो गया था। और ये ब्लैकआउट हर अंतरिक्ष यान के साथ होना तय है, क्योंकि जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश करता है, उस पर भारी दबाव और घर्षण पैदा होता है, जिससे विमान का बाहरी हिस्सा करीब 1926 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। गर्मी के कारण कैप्सूल के बाहर प्लाज्मा बन जाता है, जिससे 10 मिनट तक संचार बाधित हो सकता है। इसके लिए इस मिशन में तैनात सभी यात्री पहले से ही तैयार थे। इस चुनौती को पार करते हुए स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक समुद्र में लैंडिंग की और जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल लैंड हुआ, रिकवरी टीम यान को बाहर निकालने पहुंची। उस दौरान डॉल्फिन्स का झुंड कैप्सूल के चारों ओर तैरता नजर आया। इस मंजर ने सबका दिल जीत लिया, मानो वो भी इनके स्वागत में पहुंचे हों। रिकवरी वेसल ने कैप्सूल को पानी से बाहर निकाला और उसके साइड हैच को पहली बार सितंबर के बाद खोला गया। इसके बाद यात्रियों को बाहर निकालकर उन्हें तुरंत ह्यूस्टन भेजा गया, जहां वे 45 दिनों की देखभाल और पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजरेंगे। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। लेकिन यान में तकनीकी खराबी के कारण उनकी वापसी अटक गई थी और अब 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद उन्होंने धरती की ताजा हवा में एक बार फिर सांस ली है।